अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूलकिट। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज हम ब्लेंडर के डे 7 में जाने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने लगे हैं कि एक्सट्रूड के नाम से एक कमांड है 3D के अंदर, वो क्या होती है। तो बिलीव मी दोस्तों, इस कमांड के बाद आप ऑलमोस्ट बेसिक चीज़ें बनाना सीख जाओगे। 7 दिन के अंदर अंदर ही हम लोगों ने इस लेवल पे चीज़ को लिया है कि आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करके कुछ भी मॉडल करने की बेसिक कैटेगरी में फॉल कर जाओगे। तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी मास्टर क्लास में। तो चले से करते हैं शुरू। तो जैसे ही दोस्तों ब्लेंडर को आप ऑन करेंगे, आपके सामने यहाँ पे ये ही क्यूब, लाइट और सफेयर अवेलेबल है। तो मैं सबसे पहले इन दोनों सबको कर लूँगा डिलीट। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ से आएंगे सिंपल मैश में, और मैश से हम लोग यहाँ पे लेंगे क्यूब। अब जैसे कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर एक चेयर और टेबल को मॉडल किया था, लेकिन उसमें हम लोगों ने दोस्तों क्या किया था कि हम लोगों ने आपके सामने उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए हम लोगों ने एक चेयर को मॉडल किया था। लेकिन एक्सट्रूड किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में एक ही शेप से चीज़ क्रिएट करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। हम लोग एक्सट्रूड की हेल्प से सिंगल स्टैटिक क्यूब से भी हर चीज़ मॉडल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ऑब्वियसली सी बात है आपको इसके ऊपर पूरी कमांड होनी चाहिए। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम एक्सट्रूड से क्या क्या कर सकते हैं। तो सिंपली मेरे पास यहाँ पे जैसे आपके सामने एक क्यूब अवेलेबल है, मैं इसको चेंज करके देखता हूँ। तो ये इस टाइम जो है आपके सामने ये अपने इस टाइम एडिट मोड में नहीं है, ये अपने ऑब्जेक्ट मोड में है। तो हम सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एज फॉर स्केल करते हैं। इसको छोटा बड़ा करने के लिए आपको पता है कि स्केल की कमांड है। मैं सिंपल आता हूँ 1 में, और 1 में आने के बाद मैं सिंपल प्रेस करूँगा ग्रैब, और यहाँ से जी प्रेस करूँगा और इसको ले जाऊँगा बिल्कुल प्लेन के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद मैं क्लिक करूँगा और सिंपली अपने टॉगल को सर्च करेंगे आप, तो आपके सामने यहाँ पे जो क्यूब है वो आ चुका है बिल्कुल प्लेनर के ऊपर। अब हम लोग अगर सिंपली यहाँ से आते हैं, टैब प्रेस करते हैं, तो ये एडिट मोड के अंदर आ चुका है, जैसे कि हम लोग ने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था। तो उसके अलावा भी आप यहाँ से अगर आते हैं तो ये ऑब्जेक्ट से आप यहाँ से इसको एडिट मोड में क्लिक करेंगे तो ये फिर भी आपका एडिट मोड में आ जाएगा। लेकिन मैं ज़्यादातर इसको जो है, ये जैसे आपके सामने यहाँ पे वर्सेस और फेसेस वगैरह आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर इसको टैब से ही यूज़ करता हूँ। इसकी एक सबसे बड़ी निशानी दोस्तों ये है कि जब ये अपने ऑब्जेक्ट मोड में होगा तो ये आपके सामने यहाँ पे बार को शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये होता है उसके अंदर टैब प्रेस करते हैं तो ये अपने दूसरे मोड में आ जाता है, अपने एडिट मोड में। तो जैसे आप 1 प्रेस करेंगे तो ये आपके फेसिस को जो वर्टिसेस को सिलेक्ट करेगा। 2 प्रेस करेंगे आप तो ये एजेस को सिलेक्ट करेगा, और उसी तरीके से आप 3 प्रेस करेंगे तो ये आपके फेसेस को सिलेक्ट करेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सट्रूड टूल के बारे में। तो एक्सट्रूड के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके सामने एक्सट्रूड टूल जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे जैसे ही आप टैब प्रेस करते हैं, बाहर आते हैं, मैं यहाँ से टैब प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं इसके एडिट मोड से बाहर होता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे टूल बार जो है वो थोड़ी कम है। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल मैं टैब प्रेस करता हूँ तो जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखेंगे तो टूल बार बहुत बड़ी हो चुकी है। तो हम सिंपल यहाँ पे प्रेस करेंगे ई फॉर एक्सट्रूड है। ई प्रेस करूँगा तो सिंपल इसको मैं यहाँ पे लाकर छोड़ता हूँ। आप देखेंगे दोस्तों, आपको लगेगा कि जैसे मेरे पास 2 क्यूब्स रखती हैं, लेकिन ये 2 क्यूब नहीं है। ये हमने बेसिकली उसी क्यूब के एक फेस को एक्सट्रूड किया है। कंट्रोल जी करते हैं, 1 प्रेस करते हैं, किसी वर्टिस पे क्लिक कर लेते हैं। 1 में प्रेस करता हूँ यहाँ से, तो 1 प्रेस कर लेते हैं, वर्टिस आ चुका है। या किसी एज पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले 2 प्रेस करते हैं, एज पे क्लिक करते हैं, ई करेंगे एक्सट्रूड, तो ये देखिए इसने इसको ही एक्सट्रूड कर दिया है। थोड़ा यहाँ पे लाके मैं छोड़ूंगा तो एक्सट्रूड हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल 3 प्रेस करता हूँ, इसको मैं करता हूँ यहाँ से ई फॉर एक्सट्रूड। अगर फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये गलती से मेरे से आ चुका है, तो मैं जैसे ही राइट क्लिक प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली बैक चला जाएगा, अपने प्रीवियस के अंदर वापस चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप इसको जो है अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ अवेलेबल चाहिए और कौन सी चीज़ आपको अवेलेबल नहीं चाहिए। तो अब हम लोग सिंपली इस क्यूब के थ्रू एक शेप को मॉडल करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट तरह की आप चीज़ें इसमें कर सकते हैं। मैं टैब प्रेस करूंगा, मुझे यहाँ से 3 प्रेस करना है, 3 से मुझे चाहिए फेस,
फेस सेलेक्ट करूँगा, मैं ई प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये ऊपर को आ रहा है, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा और तरह से करना है। चले मैं इसको ही पकड़ लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखता हूँ। फिर मुझे इसको सेलेक्ट करना है, मैं दोबारा ई प्रेस करूँगा तो ये देखिए इधर को आ गया है। ई इसको प्रेस करते हैं, इस पर सेलेक्ट करते हैं, ई प्रेस करते हैं, यहाँ पे आ गया। इस तरीके से मैं दोबारा से ई प्रेस करता हूँ, इस फेस पे ई प्रेस करता हूँ, इधर को आ गया, यहाँ पे छोड़ दिया, और ई प्रेस करता हूँ, सॉरी मैंने वो वही वाला कर लिया, और दोबारा से मैं टैप प्रेस करता हूँ और इस पर सेलेक्ट करता हूँ, ई प्रेस करता हूँ, ये यहाँ पे आ गया। अब ये आपने एक चीज़ देखी है दोस्तों कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है मैंने वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्यूब से हमने ये शेप को क्रिएट किया है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ई प्रेस करता हूँ, आप इसको जिस तरह मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये काम होता है दोस्तों एक्सट्रूड का, नहीं तो हमें बार बार आपके सामने डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स जोड़ने पड़ रहे थे। तो अब मैंने ये सिंगल के ऊपर ही कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ डिलीट। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग कोई बिल्डिंग लाइन में अगर हम करते हैं किसी चीज़ में, फॉर एग्जांपल हम एक वो बनाने की कोशिश करते हैं जो हमारे पिलर्स होते हैं, तो मैं सिंपली आता हूँ यहाँ से दोबारा से मैश ले लेता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा, इसको ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले इसकी बेस बनेगी, जी फर ग्रैब कर दिया, जी फर ऊपर कर लिया, यहाँ तक आ गया, ये बहुत नीचे बड़े से बड़ा है। तो मैं क्या करने लगा हूँ, वो लगा हूँ सिंपली एस प्रेस करूँगा और जी प्रेस करूँगा, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसको पकड़ूंगा जी और जी से मैं ग्रैब करके नीचे रख लूँगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ से बेस निकालनी है, तो मैं सिंपली वही करने लगा हूँ दोस्तों कि मैं टैप प्रेस करूँगा, 3 प्रेस करूँगा फेस के ऊपर, ये वाला मुझे चाहिए, ई प्रेस करूँगा, इसको मैं सीधा नहीं लेके आऊँगा, मैं सिंपली इसको करूँगा ई प्रेस, और ई प्रेस करने के बाद मैं एस प्रेस करूँगा स्केल, थोड़ा स्केल मुझे अंदर को चाहिए कुछ इतना। फिर मैंने यहाँ से ई प्रेस किया और जी प्रेस किया और इसको मैं ले आया ऊपर जहाँ तक मुझे चाहिए, जी और जी यहाँ तक ये आ चुका। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली होता है, ये देखिए यहाँ तक आ चुका मेरा। मैं इसको थोड़ा सा पकड़ लेता हूँ नीचे। ठीक है, और जी और जी यहाँ तक ले आए। अब मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको और थोड़ा पतला करना है, मैं वही दोबारा से ई प्रेस करूँगा, एक्सट्रूड, ई फॉर एक्सट्रूड, एस फॉर स्केल, थोड़ा छोटा कर लूँगा अंदर को। ठीक है, क्लिक किया और दोबारा से मैं इसे प्रेस करूँगा, ई फॉर एक्सट्रूड और जी, जहाँ पे मुझे ऊपर लेके जाना है, जी और जी, ई फॉर एक्सट्रूड, जी फॉर ग्रैब और जी फॉर सीधा। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास एक और उस तरह से शेप आ चुकी है। अब मैं कहता हूँ कि ये थोड़ी, अभी मैं अंदर को करूँगा, मैं कहता हूँ कि ये थोड़ी ना बाहर की तरफ जो है मेरी हो जाए, मैं इसको बाहर की तरफ थोड़ा कर लूँ एक्सट्रूड। तो सिंपली वही दोबारा से इसको पकड़ा, ई फॉर एक्सट्रूड, एस फॉर स्केल। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोबारा ये यहाँ पे फ्लैट हो चुका है, आप कहेंगे ये तो फ्लैट आ रहा है, तो मैं वही करने लगा हूँ दोबारा से, ई फॉर एक्सट्रूड, ऊपर कर दिया जहाँ तक मुझे चाहिए, और यहाँ पे मैं लाकर क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसके अंदर से वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। इस तरीके से दोबारा से मैं फॉर एग्जांपल इसको ई फॉर एक्सट्रूड करता हूँ, एस फॉर स्केल कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, और दोबारा से ई फॉर एक्सट्रूड करता हूँ, ई फॉर रोटेट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रोटेट करना चाहता हूँ, इसको मैं आर फॉर रोटेट करूँगा, और जी में मुझे इसको रोटेट करना है, और सिंपल यहाँ पे लाके इसको मैं छोड़ूंगा और दोबारा टैप प्रेस कर लूँगा। और आप ये देखिए कि मैंने एक ही ऑब्जेक्ट के साथ एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स शेप क्रिएट कर दी है, जो आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। जब आप सिंपली कोई भी इसके अंदर काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं डिलीट करता हूँ। हम इस तरीके से दोस्तों दोबारा एक और ऑप्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्फेरिकल ले लेता हूँ, सिलेंडर में आप देखते हैं सिंपल टैप प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो वर्टिसेस, फेसेस और एजेस हैं। आप किसी एक को भी सिलेक्ट करके वही ई प्रेस करते जाएंगे, सिलेक्ट किया, ई प्रेस किया, शेप निकल आई, दूसरे को भी सिलेक्ट किया, ई प्रेस किया, शेप निकल आई, इस तरह से सिलेक्ट किया, शेप निकल आई, ई प्रेस करेंगे तो एक्सट्रूड हो चुका। इस तरीके से आप डिफरेंट, इस पर किया मैंने, ई प्रेस किया और जी प्रेस किया तो ये शेप निकल आई, इस तरह सेलेक्ट किया, ई प्रेस किया हमने, सिंपल वही ई प्रेस किया, शेप निकल आई। तो आप इस तरीके से एक ही ऑब्जेक्ट से मल्टीपल शेप्स निकाल सकते हैं। ये सारे का सारा काम होता है आपका एक्सट्रूड के अंदर। उसके अलावा आप दोस्तों खाली एजेस के ऊपर ही नहीं, आप फेसेस के ऊपर भी, वर्टिसेस के ऊपर भी
इस कमांड को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स निकाल सकते हैं। जैसे जी प्रेस किया मैंने, इस पर क्लिक किया, जी प्रेस किया और जी प्रेस किया, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे। तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें जी प्रेस कर लेता हूँ और ई प्रेस कर लेता हूँ एक्सट्रूड, जी प्रेस कर लेता हूँ जी में जाएगी, वाई प्रेस करूँगा तो वाई में आएगी और एक्स प्रेस करूँगा तो ये एक्स में आएगी। सो जैसे दोस्तों आपके सामने ये मैंने कभी एक दोबारा से निकाली है। तो आप इस तरीके से इस टूल को यूज़ करते हुए दोस्तों डिफरेंट तरह की चीज़ें निकाल सकते हैं। सो ये थी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट एक्सट्रूड। आई थिंक मैं कोशिश की है आपको समझाने की, आई थिंक आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, और मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक दो मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।